Lesson 10. The balloon man. He always. नहीं, वो पहले 2 पॉइंट्स पढ़िए. Why do you like balloons? हाँ. What occasions do you use them on? हाँ. He always comes on market days हाँ. and holds balloons a lovely bunch. हाँ. And in the market square he stays and never seems to think of lunch. बैठ जाइए. अनुराग आप पढ़िए सेकेंड पैरा. And they are red and purple, blue and green, and when it is a sunny day. दो cards and people get between you see them shining far away. ये बेटा हमने 2 पैराग्राफ देखे, ठीक है. हमने जिन जिन वर्ड्स को बोलूं आप उसको अंडरलाइन करिएगा. सबसे पहले जो शुरू में लाइन थी व्हाट डू यू लाइक को अंडरलाइन कीजिए. डू को अंडरलाइन कीजिए. यूज को अंडरलाइन कीजिए, है ना. ही ऑलवेज कम्स को अंडरलाइन कीजिए. लवली होल्ड्स को अंडरलाइन कीजिए. मार्केट इसका ही स्टेज को अंडरलाइन कीजिए. नेवर सीम्स को अंडरलाइन कीजिए. सीम्स को. थिंक को कीजिए. तो यहाँ पर हमें कुछ वर्ड ऐसे देखिए बताओ क्या क्या लिखे मैंने. कुछ शब्दों को बताइए कौन कौन से हैं. like comes hold होल्ड्स के बाद थिंग्स, है ना. स्टेज भी है क्या. yes स्टेज. देखिए कुछ शब्द हमने देखा यहाँ पर. डू मतलब क्या होता है. करना. कोई काम करते हैं ना तो हम कहते हैं यू हैव डन योर वर्क, बोलते हैं ना. लाइक मतलब पसंद करना, जैसे आई लाइक अ मैंगो, है ना. कम्स यानी आना, गो यानी जाना, होल्ड्स यानी पकड़ के रखना, होल्ड करना, पकड़ के रखना. थिंग्स यानी सोचना, पीने को बोलते हैं ड्रिंक, है ना. एंड स्टे यानी कहीं पर रुके रहना. अब बेटा अब इन सब चीज से हमको क्या पता चला कि कोई काम हो रहा है. क्या हो रहा है. काम. तो ऐसे शब्द जिससे हमें किसी कार्य का पता चले तो हम उनको क्या कहते हैं. वर्ब. और हिंदी में क्या कहते हैं. क्रिया. देखिए इसकी डेफिनेशन है. डेफिनेशन यानी होता है परिभाषा. अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट. मतलब क्रिया उस शब्द को कहते हैं जो कि प्रदर्शित करता है किसी एक्शन को, यानी कि किसी कार्य को, और अ स्टेट या किसी अवस्था को. ठीक है. जो किसी कार्य को या किसी अवस्था को प्रदर्शित करता है तो उसको हम क्या कहते हैं. वर्ब. क्रिया. जैसे कि एग्जाम्पल लिख लीजिए इसके. जैसे कम यानी आना, गो यानी जाना, रीड यानी पढ़ना, राइट यानी लिखना, सिट यानी बैठना, स्टैंड यानी खड़े होना, है ना. जंप यानी कूदना, डांस यानी नाचना. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बहुत सारी वर्ब हैं जिससे भी हमको कोई कार्य का पता चल रहा है, वो वर्ब है. ठीक है. अब एक चीज कही गई है बेटा, द वर्ब इज किंग इन इंग्लिश. वर्ब को इंग्लिश का राजा कहा गया है. आप कोई भी काम, जैसे मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है. श्याम
goes to market। अब इसका हिंदी में मतलब क्या होगा भाई? इसमें एक सेकेंड, इसमें वर्ब कहाँ है? मार्केट। गो वर्ब क्या है? गो। ये तो सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ हम ईएस लगाते हैं, इसलिए गोज हो गया। श्याम गोज टू मार्केट। अगर मैं इसको लिख दूं श्याम टू मार्केट, तो क्या वो सेंटेंस अच्छा लगेगा? तो कोई भी स्ट्रक्चर के लिए, कोई भी सेंटेंस के लिए वर्ब बहुत जरूरी है। समझ गए? अब देखिए वर्ब के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि लिंकिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो हमारा जो मेन है वो है ऑक्सिलरी वर्ब। अभी पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है? क्या हम लिख रहे हैं आप? ऑक्सिलरी वर्ब। इसको बेटा एक और शब्द इसके लिए यूज होता है, हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। मतलब ऐसी क्रियाएं जो सहायक क्रिया का काम करती हैं, जैसे कि is, am, are, has, have, है ना, was, were, had, will, shall। समझ गए? is, am, are, has, have, was, were, had, will, shall, है ना, had been, have, will have, will। तो इस प्रकार ये हमारी क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि इसका स्ट्रक्चर लिख लीजिए, जैसे he is coming, वह आ रहा है। यहाँ पे इस हमने यूज किया, आई के साथ हम लिख सकते हैं आई एम अ टीचर। तो ये दोनों वर्ब तो हमने यूज कर लिया। इनको हम और किस नाम से जानते हैं? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। समझ गए सभी लोग? ये हो गई हमारी ऑक्सिलरी वर्ब। अब हम देखते हैं बेटा फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जो आपके चैप्टर से रिलेटेड है, ठीक है? तो मैं इसको मिटा दूं क्या ऊपर का? ओके। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब, है ना, फॉर्म्स ऑफ वर्ब। वर्ब के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। इसको मैं ऐसा बनाए देती हूँ। एक होता है बेटा प्रेजेंट। क्या होता है? प्रेजेंट। एक होता है पास्ट फॉर्म, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, इसको पास्ट पार्टिसिपल। ओके, अब हम इसको ये भी बोलते हैं बेटा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसको 2 नाम से जाना जा सकता है। तो प्रेजेंट फॉर्म बोलो, या सिंपल फॉर्म भी बोल सकते हैं, या बेस फॉर्म भी बोल सकते हैं आप, ठीक है? अब हम इसको लिखना शुरू करते हैं। इसको यहाँ पर आप देखिए बेटा, वर्ब्स को हमने 2 भागों में डिवाइड किया है, ठीक है? पहला देखते हैं हम, ठीक? कोई भी आप वर्ब बताइए, कोई भी जो आपको पता हो। जैसे गो ले लेते हैं, ठीक है? गो, इसका सेकेंड फॉर्म कम, गो, वेंट, गॉन, ठीक है? अब जैसे खाने को क्या बोलते हैं? ईट। तो ईट, एट, ईटन, ठीक है? और बताइए राइट। राइट यानी लिखना। हाँ, तो राइट, रोट एंड रिटर्न। ओके, कैन आई रब इट? मिटा दो इसको। यस मैम। और बताइए बेटा ब्रिंग। ब्रिंग यानी होता है कोई सामान लाना।
देखना, हाँ यहाँ पर जैसे प्ले है तो इसकी लास्ट में आप क्या जोड़ दोगे? प्लेट। ये भी हो गया प्लेट, प्लेट प्लेट प्लेट, है ना। और जैसे कि मैंने लिख दिया मूव, तो मूव का मूव्ड, थर्ड फॉर्म भी मूव्ड। और लिखिए जैसे मैंने रिमेंबर, रिमेंबर्ड। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? रिमेंबर्ड। तो ऐसी वर्ब जिनके लास्ट फॉर्म में सिर्फ हमको ईडी लगा करके वर्ब बनानी होती है, इनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। क्या बोलते हैं? रेगुलर वर्ब्स। एंड ऐसे वर्ब्स जिनके तीनों फॉर्म डिफरेंट हो गए। कैसे हो? डिफरेंट हो। ईट, एट, ईटन तीनों अलग है ना। राइट, रोट, रिटन किसी का कुछ मैच नहीं कर रहा, तो इनको हम बोलते हैं इररेगुलर। क्या बोलते हैं? इररेगुलर। इररेगुलर वर्ब्स। समझ गए आप लोग? यस मैम। अच्छा, एक प्रकार की और वर्ब होती है, आपने शायद देखा होगा, वो भी रेगुलर वर्ब की कैटेगरी में आती है। सो आई हैव राइट हियर। ओके, जैसे कि बताओ, कुछ ऐसे होते हैं जिनके तीनों फॉर्म एक से होते हैं, जैसे कट कट कट, कट कट कट, और पुट पुट पुट, पुट 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 यानी क्या होता है? रखना। जैसे अपन कीप वर्ड का यूज करते हैं ना, आई केप्ट अ डस्टर, है ना, तो उसकी जगह हम पुट भी बोल सकते हैं, आई पुट अ डस्टर। इसके लेकिन तीनों फॉर्म क्या होते हैं? सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। समझ गए आप लोग? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एक चीज और सुन लीजिए। अब इतना सब सुन ही लिए हैं, आपको अच्छा लग रहा है? एक लास्ट एक देखो, इसके बेटा अगर हम चाहें तो इसके दो फॉर्म और होते हैं, तो मैंने लिखा नहीं क्योंकि आपके एग्जाम के पर्पस से केवल ये तीन ही इंपॉर्टेंट है ना, या आपके सिलेबस के हिसाब से। एक होता है बेटा इसमें जिसमें हम ईएस लगाते हैं, तो मेन वर्ब में हम ईएस लगाएंगे, तो क्या बन जाएगा? गोस। क्या बन जाएगा? गोस। ये आपका कहलाता है प्रेजेंट सिंपल। अच्छा, और इसी में आप आईएनजी लगा दो तो क्या बन जाएगा? गोइंग। गोइंग, वेरी गुड। अब ईट, एट, ईटन है, तो ईट में एस लगा दो तो क्या बन जाएगा? ईट्स। और आईएनजी लगा दिए तो ईटिंग। ऐसे राइट, नोट, रिटन, तो राइट में एस लगाओगे तो राइट्स, और आईएनजी लगाएंगे तो राइटिंग। हाँ, बट आपको ये याद रखना बेटा कि अगर इसके लास्ट में ई है तो ई हट जाता है, केवल आईएनजी रह जाता है ना। जैसे टाइम है तो टाइमिंग हो जाता है, समझे? अब ब्रिंग है तो यहाँ क्या हो जाएगा? ब्रिंग्स। एंड यहाँ पर ब्रिंगिंग। ओके, देन कम है तो कम्स, और यहाँ पर कमिंग। चलिए, आई होप आपको आज ये वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आया बच्चों समझ में? यस मैम। सभी को? यस मैम। ठीक है बेटा, यस मैम।